दुर्गाबाई कामत 1879 से 17 मई 1997 एक मराठी अभिनेत्री थी जो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1900 के दशक की शुरुआत में फिल्म या थिएटर में अभिनय महिलाओं के लिए वर्जित था, इसलिए भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के को पहले महिला भूमिकाओं के लिए पुरुष अभिनेताओं का उपयोग करना पड़ा। भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र, हालांकि इसकी सफलता से महिला अभिनेत्रियों को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार उन्होंने अपनी 1913 की दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में कामत को एक प्रमुख महिला पार्वती के रूप में पेश किया, जबकि उनकी बेटी कमलाबाई गोखले ने मोहिनी की भूमिका निभाई। इस प्रकार भारतीय सिनेमा की पहली महिला बाल अभिनेत्री बन गईं। कामत के बाद अन्य अभिनेत्रियों ने सिनेमा में काम करना शुरू किया। एक ऐसे युग में रहते हुए जब महिलाओं पर गंभीर सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए थे, कमलाबाई गोखले ने एक मंच अभिनेत्री के रूप में सफलता हासिल की और भारतीय सिल्वर स्क्रीन की पहली महिला बनी। दुर्गाबाई कामत एक युवा महिला थीं जब वह 1903 में जे स्कूल ऑफ आर्ट में इतिहास के प्रोफेसर अपने पति आनंद नानोस्कर से अलग हो गईं। अकेले एक बेटी के समर्थन के साथ दुर्गाबाई के सामने 3 विकल्प थे: एक घरेलू के रूप में काम करना, नौकर, खुद को वेश्या बनाने या अभिनेत्री बनने के लिए। सामाजिक रूप से वे समान रूप से निंदनीय थे। दुर्गाबाई ने एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी में शामिल होने का फैसला किया। आक्रोशित महाराष्ट्रियन ब्राह्मण समुदाय ने उन्हें तुरंत ही बहिष्कृत कर दिया और इस तरह छोटी कमलाबाई का लालन पालन किया गया, जो चमक दमक की दुनिया में विवादों से घिरी हुई थी। पास भारत के अग्रणी फिल्म निर्माता दादा साहेब फाल्के अपनी फिल्म मोहिनी भस्मासुर के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए कमलाबाई को चुना। दुर्गाबाई पार्वती थीं। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। फाल्के को एक अभिनेत्री की कमी के कारण अपनी पिछली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए एक युवा पुरुष रसोइया सलूके का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। और इसलिए यह था कि जब तक वह 15 वर्ष की नहीं थी, तब तक कमलाबाई एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। उसकी शूटिंग की यादें अभी भी ज्वलंत हैं। उसके सभी उपकरण इंग्लैंड से आए थे। हम नासिक में उसके घर पर रुके थे और सुबह 4 बजे उठकर बैलगाड़ी से 3 घंटे दूर त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करते थे। सुबह से शाम तक हम शूटिंग करते रहे। हमारे पास आज की तरह कोई कृत्रिम रोशनी नहीं थी। सभी शूटिंग रिफ्लेक्टर के साथ उपलब्ध प्रकाश में करनी होगी। दादा साहेब बहुत धैर्यवान और समझदार थे और जो कुछ वे हमसे करना चाहते थे वो बहुत विस्तार से समझाते थे। एक बार जब उसकी संतुष्टि के लिए पूर्वाभ्यास किया गया तो वह टेक के लिए आगे बढ़ा। हालांकि कोई आवाज नहीं थी, हम संवाद के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इकाई एक बड़े परिवार की तरह एक साथ रहती और काम करती थी। 5 गुना वेतन संरचना थी, उच्चतम रु. 50 मुफ्त आवास और भोजन के साथ। जब दादा विदेश में फिल्म दिखाकर इंग्लैंड से लौटे तो उन्हें शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समुद्र पार करने की हिम्मत की थी। ऐसे थे समय। उद्घोषणा केवल उदासीन नहीं है, बल्कि इतिहास और परिवर्तन का एक मजबूत प्रमाण है। भारतीय सिनेमा और मंच के इतिहास के रूप में एक महिला के अपने समय की सामाजिक वर्तमान के खिलाफ संघर्ष द्वारा परिभाषित किया गया है। पीछे मुड़कर देखते हुए वह कहती है, यह सब कठिन रहा है, लेकिन फिर कुछ भी सार्थक हमेशा कठिन होता है।